हमारा उद्देश्य भारतवर्ष के हर नागरिक को इतना स्वस्थ और फिट बनाना ताकि आप लोगों को कभी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो कल के वीडियो में आपने सीखा था कि हमारे कितने एलिमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर और किस प्रकार से ये साइकिल चलती है, जो कि हमारे हर ऑर्गन का भी एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेशन होता है। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको कि किस प्रकार से ये साइकिल बनती है और किस प्रकार से ये काम करती है। तो चलिए, जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक लेटेस्ट वीडियो में और बहुत ही अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। फिर भी अगर वीडियो में कोई कमी हो या गलती हो तो माफ़ करना। तो आज हम देखेंगे कि हमने कल आपको एलिमेंट्स बताए थे, जो वुड एलिमेंट्स है वो किस प्रकार से एक दूसरे को क्रिएट करता है। तो देखिए, इसी प्रकार से हमारे जो ऑर्गन हैं उनका रिलेशन बनता है। यानी कि जो वुड है वो किसको क्रिएट करता है? फायर को। यानी कि लकड़ी को हम जलाते हैं तो आग बनती है, जब आग बुझ जाती है तो राख बनती है, यानी कि अर्थ बनता है। आपको बताया था कि हमारा वुड एलिमेंट्स है, फायर एलिमेंट्स है और अर्थ एलिमेंट्स है। जब अर्थ से हमें मेटल मिलता है तो आप देख पा रहे होंगे मेटल एलिमेंट है, तो मेटल को जब हम मेल्ट कर देते हैं या पिघला देते हैं तो हमारे को वाटर यानी कि वाटर बन जाता है। तो इस प्रकार से ये एक साइकिल है, ये चलती है। वुड हमें देती है आग और आग से बनती है राख, राख से जो अर्थ बनती है यानी कि पृथ्वी बन जाती है, मिट्टी बन जाती है एक दिन। उसके बाद में अर्थ से हमें मेटल प्राप्त होता है और मेटल से हमें मेटल को जो मेल्ट कर देते हैं तो हमें वाटर प्राप्त होता है और वाटर को जब हम किसी छोटे से पेड़ में डालते हैं तो उससे हमें लकड़ी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलती है। इसी को हम एक बार फिर से, आप ध्यान देने वाली बात यह है कि जो क्रिएट करता है वो मदर हो गया और जो क्रिएट होता है वो सन हो गया। इनका रिलेशन आपस में देखिए। वुड हमें फायर देती है तो वुड फायर की मदर हो गई। अब फायर अर्थ बनाती है तो अर्थ की मदर फायर हो गई और अर्थ हमें मेटल देती है तो मेटल की मदर अर्थ हो गई और मेटल हमें वाटर देता है तो वाटर की मदर मेटल हो गई और वाटर हमें वुड देता है तो वुड की मदर वाटर हो गई। तो इस प्रकार से अगर हम समझें कि लीवर, अब हमारे ऑर्गन्स के अंदर आते हैं। अब ऑर्गन्स को भी इसी प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। लीवर का जो बच्चा है, यानी कि मैंने कल भी आपको बताया था कि जो बाहर वाले ऑर्गन हैं वो एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं और जो अंदर वाले ऑर्गन हैं वो एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं। तो लीवर के बच्चे हैं वो हार्ट और पेरिकार्डियम हैं और हार्ट और पेरिकार्डियम के जो बच्चे हैं वो स्प्लीन है और स्प्लीन का बच्चा लंग्स है और लंग्स का बच्चा किडनी है और किडनी का बच्चा लीवर है। तो ये आपस में क्या हो गया? इनका रिलेशन हो गया। अब बाहर वाले गोल ब्लैडर का जो बच्चा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रिपल वार्मर हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन और ट्रिपल वार्मर के जो बच्चे हैं वो स्टोमक है और स्टोमक का जो बच्चा है वो लार्ज इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन का जो बच्चा है वो यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर का जो बच्चा है वो गोल ब्लैडर है। यानी कि जो क्रिएट करता है वो मदर हो गया और जो क्रिएट होता है वो सन हो गया। इस प्रकार से इनका आपस में रिलेशन हो गया। तो आज का जो वीडियो था वो मैं आपको इस जो क्रिएटिव साइकिल है उसको एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से समझा दिया है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये एक दूसरे को किस प्रकार से ऊर्जा देते हैं, तो उसके बारे में अगले वीडियो में हम जानकारी देंगे। इतना कहकर मैं एक बार फिर से आप लोगों के से विदा लेता हूं और इतनी देर तक आप मेरे साथ बने रहे उसके लिए आप लोगों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद।